नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जसप्रीत आप लोगों के सामने फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो डिस्कशन भी हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शिफ्ट। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो नया शिफ्ट हुआ है, नॉट नया शिफ्ट, इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग बोलेंगे कि कस्टमर प्रेफरेंसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। कस्टमर प्रेफरेंसेस के साथ साथ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। वो रिक्वायरमेंट जो है, वो रिक्वायरमेंट आज से अगर मैं करीबन 13-14 साल पहले चला जाऊं तो 13-14 ईयर्स पहले लोगों की प्रेफरेंस पहली गाड़ी हुआ करती थी एक छोटी हैचबैक। वो हैचबैक लोग क्यों लेते थे? वो इसलिए लेते थे बिकॉज लोगों का सिटी कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, ज़्यादा अभी भी है, बट उस टाइम पे लोग कंसिडर करते थे गाड़ी को एक नीड की तरह से। बट आज की डेट में वो नीड नहीं, मोर और लेस वो एक लग्जरी हो गई है। इसके बारे में कुछ और बातें बाद में करेंगे, बट हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उसी टॉपिक पे बात करते हैं पहले। आज की डेट में यही शिफ्ट हैचबैक से उठकर चला गया है कॉम्पैक्ट एसयूवीज पे। अब मैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज की अगर बात करूं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो सेगमेंट आता है वो आता है वेन्यू का, राइट, नेक्सॉन का हो गया, राइट। छोटी गाड़ियों में अगर आप और चले जाते हैं, पंच हो गया, तो इस तरह की गाड़ियों को लोग प्रेफरेंस देने लगे हैं। हैरियर हो गई, राइट। तो मोर और लेस यही तरह का, यही सेगमेंटेशन सब लोग प्रेफर करते हैं। या मैं बोलूँ इसमें कई लोग तो एमपीवी प्रेफर करते हैं, लाइक रेनो की ड्राइवर, राइट। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ है? अब इस शिफ्ट को होने के में भी इंडस्ट्री की ही कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं कस्टमर प्रेफरेंसेस पे। वो प्रेफरेंसेस है आज की डेट में। कस्टमर जो है वो ज़्यादातर इंक्लाइंड हो गए हैं सेफ्टी के ऊपर, राइट। तो अगर कोई गाड़ी भी चला रहा है, इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले की गलती की वजह से होते हैं, अपनी खुद की गलती की वजह से नहीं होते। बट स्टिल एक्सीडेंट्स इज एक्सीडेंट्स। उन एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए या अपने आप को कस्टमर बचाने के लिए प्रेफर करते हैं मोस्ट सेफेस्ट कार इन द इंडस्ट्री। वो मोस्ट सेफेस्ट कार तो खैर नहीं कह सकते हर गाड़ी को, बट हाँ, समहाउ हम लोग फीचर्स वैसे कंसिडर करते हैं कि हमें मैक्सिमम सेफ्टी उस गाड़ी में मिले। इसीलिए लोग ज़्यादातर सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा देखते हैं, लाइक न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो चलता है, और ARA सर्टिफिकेशन वगैरह सब चेक करते हैं। कस्टमर्स मोर और लेस बहुत स्मार्ट हो गए हैं और अंडरस्टैंड करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को। अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ लोगों का जो जो शिफ्ट है वो गाड़ियों को, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पहले नीड हुआ करती थी गाड़ी, आज की डेट में वो लग्जरी में कन्वर्ट हो गई है। सो हर इंसान को, हर बंदे को एक प्रीमियमनेस और एक टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी में दे इवन डोंट नो कि वो टेक्नोलॉजी हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, बट स्टिल दे वांट दोस एक्चुअली टेक्नोलॉजी। और उस प्रीमियम फीचर में भी अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम फीचर में भी अगर बात करते हैं तो प्रीमियमाइजेशन में भी लोग इसी सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। लाइक अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, 4 तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं। वो 4 तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में से अगर किसी को बोले AMT लिया जाए या DCT लिया जाए तो लोग DCT प्रेफर करेंगे।
बट DCT का जो ड्रॉबैक है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसे जर्मन कार्स में लेके जाएं तो उसे बोलते हैं DSG, राइट। सो वो DSG का मेंटेनेंस आप गूगल कर सकते हैं या किसी भी सर्विस सेंटर में जाके आप चेक कर सकते हैं कि DSG गियर बॉक्स और DCT गियर बॉक्स का कुछ कस्टमर्स के ना बाइंग बिहेवियर्स भी चेंज हो गए हैं। बाइंग बिहेवियर्स मीन टू से आज की डेट में सब लोगों को सब चीज़ घर पे चाहिए, राइट। इवन बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑनलाइन बाइंग प्लेटफॉर्म भी रेडी कर दिए हैं, जैसे हम D2C प्लेटफॉर्म बोलते हैं, राइट। सो वो D2C प्लेटफॉर्म बेसिकली करते क्या है, वो D2C प्लेटफॉर्म कस्टमर को एक कन्वीनियंस देते हैं, जो कन्वीनियंस कस्टमर आज के डेट में चाहता है। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है शोरूम जाने का या विजिट करने का, या मैं बार बार किसी को फ़ोन करके अंडरस्टैंडिंग लूँ कि कॉल पे क्या है, क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स आते हैं, तो आज के डेट में इतना किसी के पास टाइम नहीं है। गूगल सब लोग कर लेते हैं मैक्सिमम फीचर्स, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए बुक करते हैं गाड़ियाँ आपके पास एक कॉल पे गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट ड्राइव के लिए, तो आप टेस्ट ड्राइव घर पे बुला सकते हैं। उसके बाद बुकिंग के लिए आपके पास D2C प्लेटफॉर्म से आपने टेस्ट ड्राइव ले रखी है या गाड़ी चलाई है, राइट। सो वो गाड़ी को भी आप लोग अगर आपने चला भी ली है तो आप उसको डायरेक्टली बुक भी कर सकते हैं। सो इस तरह के D2C प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करते हैं जल्दी परचेज करने में। फाइनेंसिंग ऑप्शंस आपके डायरेक्टली वहीं से ही आपके लिए इनिशिएट हो जाते हैं। सो मोर और लेस अगर बात करूँ, कस्टमर बिहेवियर भी चेंज हो गए हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं, बाइंग क्राइटेरिया चेंज हो चुके हैं, लोगों के अपने थॉट प्रोसेसेस चेंज हो चुके हैं। मोर और लेस अगेन मैं फिर से बोलूँगा, लोग नीड की तरफ नहीं लग्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हैं अदर डायरेक्शन में। सो मोर और लेस अच्छी चीज़ है, बट समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को और डीलरशिप्स को देखना चाहिए जो कस्टमर्स गाड़ी ले रहे हैं। बिकॉज अगर आज की डेट में बात करूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स भी डाउन आ चुका है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि गाड़ी लेने के बाद या गाड़ी लेने से पहले प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल एक्सपीरियंस कस्टमर का कैसा है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स काफ़ी OEMs का डाउन है। वो सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज ऑफ द लेस कंसल्टेशन, more selling, focus on the numbers basically. So इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। Instead of doing the sales, please consult the customer so that customer would be also happy and you would also be happy. आपने जब दिया है गाड़ी कस्टमर को कंसल्ट करके, तो वो मोर और लेस आपको हमेशा याद रखेगा और हर चीज़ अलग अपनी अगली परचेज करने के लिए भी इनफैक्ट आप ही से कई बार सजेशन लेते हैं कस्टमर्स, राइट। पर्सनल सजेशन, पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताओ तो आई एम हैविंग अराउंड 15-16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लोग हमेशा, मैं ये नहीं कहता मैंने 100% कस्टमर्स को सजेशन दिए हैं, बट जो मेरे बहुत लॉयल कस्टमर्स हैं वो हमेशा जब भी गाड़ी लेते हैं तो मुझसे एक बार बात करते हैं। वो इसीलिए बात करते हैं बिकॉज समहाउ आई हैव अंडरस्टूड देयर नीड्स, अंडरस्टूड देयर रिक्वायरमेंट्स। वो मेरे सजेशंस लेने के बाद भले कुछ भी लें, बट एटलीस्ट दे शुड कॉल अस और टेक सम सजेशन और दी इनपुट्स व्हाट आर थॉट इन आवर माइंड फॉर देयर परचेज। सो इन्हीं सब चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लोगों को भी बताइए कि इस तरह के वीडियोस जसप्रीत लेके आता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि एक लेमन के लिए वीडियो बनाया जाए, सो दैट ही शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कैसी। सो मैं ये सब जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर ऑल द पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने किया है या जो मैंने कस्टमर्स को सर्व किया है। सो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर रहा हूँ और आपको कोशिश कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के इंडिया में जब से मैंने करियर स्टार्ट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शुरू से लेकर अभी तक का सफ़र आपके साथ हमेशा शेयर कर रहा हूँ। आगे भी मैं इसी तरह का सफ़र आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ एंड आप इन वीडियोज़ को बहुत प्यार देंगे। प्यार मिल भी रहा है, मैं चाहता हूँ इस प्यार को और थोड़ा बढ़ाइए। सो होपिंग फॉर ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।